जिस तरीके से फ़लस्तीन और इज़राइल का जंग जो है पूरे दुनिया में और दुनिया के लोगों ने देखा है, जिस तरीके से पहले हमास का हमला दिखाया गया, जहां बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिटीज़न्स थे, उनके ऊपर हमला हुआ, बच्चे भी थे उसमें, औरतें भी थे, बूढ़े भी थे, तो वो भी एक हमला गलत है। लेकिन उसके तह में अगर जाएं तो जो फ़लस्तीन वाले लोग क्या सोचते हैं, उनकी परेशानी क्या है और वो क्यों इस तरीके से जो जुल्म कई सौ तो नहीं कहेंगे, लगभग 50 साल से ज़्यादा से वो जुल्म सहते हुए आए हैं, जो इज़राइल वहाँ के लोगों पे, वहाँ के मज़लूमों पे, वहाँ के बच्चों पे, जवानों पे, बूढ़ों पे जिस तरीके से जुल्म करता हुआ आया है, तो जाहिर सी बात है कि जुल्म सहते सहते जब इंसान इतना तो ज़रूर मजबूत हो जाता है कि एक हद होती है कि कभी जुल्म का जवाब देता है। तो ठीक बात है कि वो जो फ़लस्तीन ने, हमास ने किया, वो एक जवाब था इज़राइल को। और जिस तरीके से दुनिया की मीडिया और ख़ासकर हिंदुस्तान की मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि वहाँ पे स्लॉटर किया गया, मतलब 40 लोगों को, बच्चों को मार दिया गया, गला काट दिया गया, वो सरासर वो जो न्यूज़ है वो झूठा है। और जो सोशल मीडिया का ज़माने में जिस तरीके से न्यूज़ को फैलाया गया, वो पूरे दुनिया में इज़राइल के तरफ एक हमदर्दी सी बन गई कि हमास या फ़लस्तीन के लोगों ने, जिसको लोग मीडिया आज की आधी दुनिया जो है आतंकवादी कह रही है, आतंकी कह रही है, जबकि मैं नहीं समझता। और ख़ासकर मुसलमानों को इस जो अभी जंग का जिस तरीके से माहौल है, उसमें दुआ करनी चाहिए कि आम लोगों के लिए दुआ करें। और दुनिया के जो ज़्यादातर लोग अपने आप को क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स का अपने आप को पैरोकार मानते हैं, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को आगे आके रोके। ये लोग जो पैरोकार हैं ह्यूमन राइट्स के, वही ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं। और इस बात को सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के लोग एक तरफा जो है इज़राइल के हक़ में बात कर रहे हैं, चूँकि कि ये झगड़ा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो पूरी दुनिया आज एक तरफ हो रही है। वक्त है ये यहाँ सही बात बोलने का, ह्यूमैनिटी की बात बोलने की, तो ऐसा करना चाहिए। यही मेरी अपील है लोगों से, और मीडिया से ख़ासकर अपील है कि सही बातों को दिखाएं, सही मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। हो, जंग हो, आपस में नाइत्तेफाकी हो, ये जो है अमन को पूरा ख़राब करते हैं। और इसके अंदर नुकसान किसका हो रहा है? लड़ दो रहे हैं, दो शख्सियतें लड़ रही हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का नुकसान हो रहा है, मासूम लोगों का। तो इस जंगें जो है ना, इनका कभी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, सिर्फ सिवाय इसके कि बर्बाद करती हैं। कौमें की कौमें बर्बाद हो जाती हैं, मुल्क के मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, और फाइनेंशियल बर्डन जितना पड़ता है पूरी दुनिया के ऊपर, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाता है। और ये जंग जो है ये कई रोज़ से चल रही है। मेरी तो सबसे दरख्वास्त ये है, और कि तमाम दुनिया के तमाम ममालिक से दरख्वास्त है कि वो इसके अंदर इंटरवीन करें, इसको बिठा के सबको कोई फ़ैसला कराएं। और जंग जो है, जंगबंदी होनी चाहिए फ़ौरन, ताकि मासूम लोगों की ज़िंदगी बच सकें। इतनी ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट हो रही है कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कौन कौन मारा है। अभी क्या है, हज़ारों लोगों की जो है वो क्या नाम है, लिस्ट आ चुकी है जिनका इंतकाल हो चुका है। तो आखिरकार वो भी तो इंसान ही है ना, जिनका इंतकाल हुआ है। हम लोग अपनी इंसानियत को ना भूलें। इंसानियत को भूल का मतलब ये है कि हम लड़ाई झगड़ा इसको बैठ के बात भी कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, आपस में बैठ जाएं सब मुल्क, और मुल्क जो है फैसला कराएं बैठ के। आपको मालूम है इससे पहले एक और जंग चल रही है, वो भी रशिया के बीच में और उसके बीच में। तो ये सब चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए, वरना ये जब इन चीज़ों की शुरुआत होती है तो इनका ख़ात्मा होना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ात्मा किसका होता है? गरीब लोगों का होता है। ख़ात्मा किसका होता है? मासूम लोगों का होता है। तो मेरी यही अपील है दोनों मुल्कों से, और ख़ास तौर पर तमाम मुल्कों से दुनिया के, कि इस मामले में बैठ के अपनी राय दें, एक डायलॉग करें और इन दोनों को समझाएं और जंगबंदी कराएं। इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है, उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी, उन लोगों की मदद की थी, नरेंद्र मोदी की थी।
तो ये नाजायज कब्जेदार है और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन अगर अपने हक और जमीन की बात कर रहा है तो दुनिया उसे आतंकवादी क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में, अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। जी लेकिन सर वैसे तो अगर जो वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग वो भी इजराइल के पूरी तरीके से समर्थन में है, तो उस पर अब अमेरिका का सदर बिना इजराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता, और जो इजराइल की मर्जी के बगैर वहाँ सदर बन गया वो मारा गया, उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका को इजराइल चलाने का काम कर रहा है, तो इजराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है। लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इजराइल की हिमायत ना करते। अडानी जी को जो वहां से बंदरगाह मिली है उसके इवज में नरेंद्र मोदी ने उनकी हिमायत की।